छोटी काशी मंडी के भूतनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। शिव के दर्शनों को लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। उपायुक्त मंडी ने भी भूतनाथ में की पूजा अर्चना। माधव राय के मंदिर से भूतनाथ मंदिर तक निकली शोभा यात्रा। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शिमला में महादेव की निकली भव्य बारात। भक्तों की मेडल बाजार के ऐतिहासिक शिव मंदिर कालीबाड़ी मंदिर में लगी रही लंबी लंबी लाइनें। शिवरात्रि पर स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। हर वर्ष चावल के दाने के बराबर बढ़ता है शिवलिंग। शिव मंदिर पौड़ीवाला में विभिन्न राज्यों से पहुंचते हैं श्रद्धालु। अमर होने के लिए रावण ने यहाँ की थी तपस्या। और सोलन के धर्मपुर में टैक्सी ऑपरेटर रो रहे बदहाली के आंसू। मंत्री ने भी नहीं ले सुध। आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। सरकार और सरकार के मंत्रियों से किया मांगे पूरी करने का आग्रह। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की 24x7। मैं हूं जनीशा। छोटी काशी मंडी में महाशिवरात्रि की खूब धूम है। यहाँ शिवरात्रि पर्व का नजारा देखते ही बन रहा है। शिव के दर्शनों के लिए भक्तों की कतारें भूतनाथ मंदिर में इतनी लंबी है कि खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। भक्तों में शिव दर्शन की अभिलाषा इतनी है कि चाहे शाम हो जाए पर वो दर्शन कर ही लौटेंगे। वहीं शिवरात्रि की पावन बेला पर माधव राय के मंदिर से भूतनाथ मंदिर तक शोभा यात्रा भी निकाली गई। महाशिवरात्रि पर्व आज पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मंडी जिला में भी शिवरात्रि की धूम है। छोटी काशी के प्राचीन भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दर्शनों को लंबी कतार लगी है। शिवरात्रि पर भूतनाथ मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। बाबा भूतनाथ के दर्शनों के लिए प्रशासनिक अमला भी पहुंचा। राज माधव राय के मंदिर से भूतनाथ मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देवताओं ने भी भाग लिया। शोभा यात्रा में सबसे पहले होमगार्ड, बैंड, पुलिस की टुकड़ी और सब वॉलंटियर ने भाग लिया। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने शिवरात्रि के पावन पर्व पर मंडी वासियों को बधाई दी और कहा कि मंडी शिवरात्रि महोत्सव की पुरातन परंपराओं का निर्वहन करते हुए माधव राय के मंदिर में हवन किया गया। टाना मंदिर में पूजा अर्चना की गई और भूतनाथ के भी दर्शन किए गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को और बल देकर आगे बढ़ाया जाए, ताकि युवा पीढ़ी का अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव और गहरा हो। पहले तो आप सब लोगों को और आपके माध्यम से बाकी सब जो श्रोतागण हैं उन सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मंडी ये शिवरात्रि पर्व रहता है, इसमें रीति रिवाज से पहले माधव राय जी के दरबार में पूजा होती है, देवतागण आते हैं, फिर जो है टारना माता की पूजा होती है और उसके पश्चात जो है भूतनाथ मंदिर में जाकर जो है जलाभिषेक की जो रीति रिवाज है उसके माध्यम वो आज पूरा किया गया। और पुराने रीति रिवाज से जैसे प्रथा जो चलती आ रही है उसको जो है निर्वहन किया गया और शिवरात्रि का आरंभ जो है कल माननीय मुख्यमंत्री साहब के शुभ कमलों द्वारा किया जाएगा। और आप सबके माध्यम से मैं मंडी वासियों को और प्रदेश वासियों को सभी को आमंत्रित भी करता हूं कि कल को जो है हमारा मंडी के जो ऐतिहासिक हमारा कार्यक्रम होता है शिवरात्रि का, उससे जुड़ें। और मैं कामना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें और शिवरात्रि पर्व का जो है आप पूरा हर्षोल्लास से मनाया जाए। उधर बाबा भूतनाथ मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव दर्शनों के लिए भक्तों की लगी लाइन इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जितने भक्त दर्शन करके जा रहे हैं उतने ही दर्शन की अभिलाषा रखने वाले लाइनों में लग रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें आधा घंटा लाइनों में लगे हो चुका है और जिस तरह से शिव दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं उससे लगता है कि 2 से 3 घंटे और लग जाएंगे। वहीं शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तजन भोलेनाथ के आगे शीश नवाकर दुख हरने और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करने पहुंच रहे हैं। भोले को फूल, फल, बेलपत्र, दूध चढ़ा रहे हैं। भक्तों का कहना है कि शिव दर्शनों के लिए उनमें इतनी उत्सुकता है कि अगर शाम भी हो जाए तब भी वे दर्शन करके ही जाएंगे। शुरुआत हो रही है और शिव भोले के दर्शन के लिए यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। शिव भोले के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवरात्रि में इस पर्व पर शिवरात्रि की शादी होती है और इस शुभ विवाह में सारे शिवरात्रि के दर्शन के लिए लंबी कतारों में सुबह से खड़े हुए हैं। लगभग 4 बजे से मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की कतारें यहाँ पे लगी हुई है और लोग अभी तक उसी हिसाब से जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग और आ रहे हैं और जाकर के दर्शन करके जा रहे हैं। सभी को शिवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो। शिवरात्रि के दिन आज पार्वती और शिव जी की शादी होती है। ये उत्सव बहुत
पवित्र होता है, ये बहुत धार्मिक होता है। हम लोग सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं और भगवान के दर्शन के लिए, और यह पर्व बहुत शुभ माना जाता है और इस पर्व का व्रत शिव जी के द्वारा शिव जी के लिए रखा जाता है। आज सुबह से ही हम तैयारियां करना शुरू कर दी थी शिवरात्रि की। कल रात से मेरे घर में कोई सोया नहीं था, सब पूजा कर रहे थे, और लेकिन थोड़ा लेट हो गए हम क्योंकि घर का काम कर रहे थे। लेकिन इस फंक्शन के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इस फेस्टिवल के लिए, क्योंकि हम मंडी में रहते हैं और मंडी एक छोटी काशी है। तो यहाँ पे हर एक त्यौहार जो कि भोलेनाथ से या किसी भी भगवान से होता है उसको हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर मनाते हैं। बस आधे घंटे से खड़े हैं अभी तो लाइन में, तो लगता है 3-4 घंटे और लगेंगे। अभी और मंदिरों में जाना है, पर ठीक है, जितना कर सकते हैं भगवान के लिए। हमारी इतनी उत्सुकता है कि शाम भी हो जाएगी तब भी खड़े रहेंगे हम, लेकिन दर्शन करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कितना मर्जी टाइम हो जाए, अगर बारिश लग जाएगी तब भी हम खड़े रहेंगे, पर दर्शन करके जाएंगे। सत्य है, शिव अनंत है, शिव भगवंत है, जो भी है शिव भी है, शिव सत्य है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के नाशन विधानसभा क्षेत्र के धनोटू में पुलिस थाने का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुलिस थाना सुंदरनगर, गोहर, टेशौक, जंजैहली और मनाली के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर बेहतर यातायात प्रबंधन की सुविधा सुनिश्चित करेगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की भी बधाई दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धनोटू में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह भी बन रहा है और क्षेत्र में सड़कों के बेहतर और उचित निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए धनोटू में लोक निर्माण उपमंडल खोला गया है। धनोटू रोहंगलू सड़क के उन्नयन कार्य पर 18.66 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। स्थानीय विधायक भी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर चिंतित हैं, जो एक समर्पित निर्वाचित प्रतिनिधि की निशानी है। उधर नाचन के विधायक विनोद कुमार ने स्थानीय को क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। नाचन विधानसभा क्षेत्र में पिछले लगभग 4 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने पिछले 4 वर्षों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 20 शिक्षण संस्थानों के स्तरोन्नयन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बनने के बाद इस क्षेत्र को पहला ऑफिस हमने कॉर्पोरेशन का डिपो आपके सामने यहाँ पर बनकर के तैयार हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश के लोग के मुख्यमंत्री आपने जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमें मिला है। तो कॉर्पोरेशन का डिपो यहाँ पे चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री आपके आशीर्वाद से चल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके आशीर्वाद से वो पीडब्ल्यू विभाग का सब डिवीजन भी आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से धनोटू को मिला है, उसके लिए भी मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मैं आपको आगे ध्यान में लाना चाहूंगा, उस वक्त जिस रेस्ट हाउस को आपने दिया उसका शिलान्यास आपने किया। अब वो रेस्ट हाउस भी लगभग हमारा 80% बनकर के तैयार हो चुका है और लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से वो रेस्ट हाउस हमारा धनोटू में बनने जा रहा है, वो आपके आशीर्वाद से हुआ। उसमें इन 32 पंचायतों के लिए आपने एक विकास खंड देने की बात की थी, आपके आशीर्वाद से हमारा धनोटू का विकास खंड भी शुरू हो चुका है, उसका भी उद्घाटन कर लिया गया है। हमने जब आपसे निवेदन किया था इस थाने को लेकर के, और हमने कहा था कि हमारे लोगों को जगह जगह जाना पड़ता है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके आशीर्वाद से आज ये तीसरा थाना भी बन करके शुरू हो गया है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुंदरनगर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर पांडव काल से निर्मित है और यहाँ हर साल शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। जिनकी शादियां नहीं जुड़ती या नहीं होती है, उनकी शादी भी आज के दिन करवाई गयी। शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुंदरनगर के महादेव में पांडव काल से स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। करीब रात्रि 12 बजे से ही भक्तों का तांता मंदिर में लगना शुरू हो गया और सभी श्रद्धालु लाइनों में लगकर भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। उधर सनातन धर्म शिव मंदिर सेवा समिति के उपप्रधान बालक राम ने बताया कि शिव मंदिर को पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था और यहाँ हर साल शिवरात्रि हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि मंदिर में भक्तों का तांता रात तक ऐसे ही लगा रहेगा। मंदिर में 3 प्रहर की आरतियां भी होंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिनकी शादियां नहीं जुड़ती या नहीं होती है, उनकी शादियां आज मंदिर में शाम को होगी। ये शिव मंदिर महादेव पांडवों द्वारा निर्मित है और तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली हुई है। शिवरात्रि का महोत्सव हम बड़े उत्साह और उनसे मनाया जाता है। रात्रि 12 बजे से बाहर श्रद्धालु लोग आना शुरू कर हो जाते हैं और वही क्रम अब तक जारी और शाम तक चलता रहेगा। 3 पहर की आरती होती है, शाम को 7 बजे, 12 बजे, सुबह 4 बजे, अब 7 बजे हुई और शाम तक ही चलता रहेगा।
उसके बाद हमारे यहाँ एक परंपरा जिनकी शादियाँ वगैरह नहीं जुड़ती हो तो शाम को यहाँ शादियाँ भी होनी, जोड़े जो सब हो सी जाती हैं शाम को होंगी, और पूरी श्रद्धा से लोग इसको आस्था रखते हैं। मंदिर और पूजा पाठ नियत नियम से होती है, वही आस्था चलती है, वही चलाई। सुंदरनगर के मध्य स्थित पीपल बूटी सिनेमा चौक पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हवन पूजा के साथ भगवान शिव के परिवार की मूर्ति स्थापना की गई, जिसमें भोजपुर बाजार के व्यापारी और स्थानीय निवासी सुरेंद्र कुमार ने इसका विधिवत पूजा अर्चना के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली, भजन कीर्तन किया और उसके बाद मूर्ति परिवार की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। शिवरात्रि के लिए मंदिरों को भव्यता से सजाया गया है। मंगलवार की सुबह से ही शहर के मंदिरों में भगवान शिव की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। शिमला के मिडल बाजार में स्थित शिवालय के पुजारी वासुदेव ने बताया कि मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भोलेनाथ का मां पार्वती के साथ विवाह हुआ था। आज के दिन बाबा भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए लोग व्रत करते हैं और भोले बाबा को दूध, दही, बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पण करते हैं और मन की मनोकामनाओं को भोले बाबा के सामने रखते हैं, जिन्हें बाबा पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि रात्रि के 4 प्रहरों में बाबा की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। देखो जी, जैसा कि विदित है कि आज शिवरात्रि का महापर्व है। इस दिन जो है शिव पार्वती का प्राचीन शिव पुराण के अनुसार शिव पार्वती का मिलन होता, विवाह बंधन में वो बंधे थे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सायंकाल। तो इसमें जो है विशेष मतलब आप अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक कर सकते हैं और गंगा जल से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं और चावल इत्यादि से षोडशोपचार से भी पूजा की जाती है शिव जी की। बिलासपुर में महाशिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह जिला भर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही जिला भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने शिव शंकर के चरणों में माथा टेक कर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। बिलासपुर में महाशिवरात्रि पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला भर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मंदिर न्यास श्री लक्ष्मी मंदिर बिलासपुर में शिवरात्रि पर्व पर भक्तों की खूब भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की कतारें लगना शुरू हो गई थी। भक्तों ने मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर जल और दूध अर्पण करने सहित बिलपत्री और फल चढ़ाकर पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना की। वहीं मंदिर न्यास द्वारा शिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर को फूल और गुब्बारों से सजाया गया था। पर्व है, ये सब भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है और भगवान की इसमें आराध्य भक्ति 4 पैर पूजा होती है और उस 4 पैर पूजा में भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था। आज की रात्रि थी 12 बजे। तो इसी उपलक्ष्य में जो है वो हर मंदिर में, जो भी हिंदुस्तान के मंदिर है, किसी भी दुनिया के मंदिर है, उन सब में भगवान शिव जी का जो है वो पूजन किया जाता है और भगवान जी का जो है आराधना की जाती है। इसी उपलक्ष्य में जो हजारों श्रद्धालुओं के जो है मंदिरों में तांता लगा रहता है। हमारा भी यहाँ बिलासपुर में जो न्यास श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, यहाँ व्यवस्था न्यास जी की तरफ से, अध्यक्ष और मंदिराधिकारी की तरफ से सब व्यवस्था की गई है और इसमें जो है हर प्रकार के श्रद्धालुओं को कोविड-19 के जो है वो नियम है उनको अंतर्गत देखते हुए पूरा जो है श्रद्धालुओं की जो मत्था टेकने की व्यवस्था की हुई है। ब्रेक लिए